गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का क्लास आपका फंक्शन का लास्ट पार्ट, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों का संयोजन। यदि f is such that a tends to b एवं g such that b tends to c, कोई दो फलन हो अर्थात a का प्रतिबिंब b में, b का प्रतिबिंब c में, तो निश्चित ही a के अवयवों का प्रतिबिंब c में अवश्य होगा। इस प्रकार a से c में एक फलन परिभाषित किया जा सकता है जिसे हम फलनों का संयोजन कहते हैं, यानी f और g, और इसे शॉर्ट में हम GOF, गॉफ, सच दैट a to c। जो फलन ये परिभाषित होता है इसे f और g का संयुक्त फलन कहते हैं। आप प्रतिचित्रण के माध्यम से समझ सकते हैं कि यदि a से b में कोई फलन परिभाषित f है और b से c में कोई परिभाषित फलन g है, तो a से c में जो परिभाषित फलन होगा वो f और g का कंपोजिशन फंक्शन होगा, जिसे हम GOF के नाम से जानते हैं। और ये आपका बच्चों लास्ट पार्ट ऑफ द फंक्शन है। आइए अब हम आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं शॉर्ट में। एक बार आप और सुन लें। जब मैंने आपको फलन पढ़ाना शुरू किया तो फलन की परिभाषा, फलन के प्रकार, जिसमें एकैकी फलन, बहुएक फलन, आच्छादक फलन, अंतरक्षेपी फलन, एकैकी अंतरक्षेपी, बहुएक अंतरक्षेपी, एकैकी आच्छादक, बहुएक आच्छादक, और अंत में मैंने प्रतिलोम फलन पढ़ाकर 9 तरह के फलन समाप्त। और आज ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इस पर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जिनको मैं सॉल्व करूंगा। और आइए मैं स्टार्ट करता हूं। एक एक्सरसाइज मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, उसी एक्सरसाइज के कुछ सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, यदि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए फलन जो इस प्रकार परिभाषित है f is such that, क्वेश्चन नंबर 1, f is such that R tends to R। वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित फलन fx is equal to e to the power x, where x is element of R, एकैकी फलन है या एकैकी प्रतिचित्रण है, ये आपको सिद्ध करना है। एकैकी फलन को सिद्ध करने के लिए एकैकी होने की जो शर्त है वो शर्त ये है, एकैकी फलन होने की शर्त। बच्चों ध्यान से देखना कि यदि x1 x2 is element of A such that x1 is not equal to x2, implies that fx1 is not equal to fx2। और यदि fx1 equal to fx2, ये implies करेगा कि x1 equal to x2, where x1 x2 is element of A। ये दो शर्तें हैं एकैकी फलन की। आइए हम इसी पर टैली करते हैं। लेट सॉल्यूशन, लेट x1 x2 is the element of R। क्योंकि हमारा फलन किसमें है? वास्तविक संख्याओं में है। हमने मान लिया कोई दो वास्तविक संख्याएं x1 x2 इस प्रकार है कि fx1 इक्वल टू fx2, तो fx1 की वैल्यू कितनी होगी? e to the power x1,
और ये कितना होगा e⁻x2। क्योंकि e का मान कांस्टेंट है, फिक्स है, इसलिए ये तभी बराबर होंगे, दिस इंप्लाइज दैट x1 बराबर x2, जो कि हमारे शर्त को संतुष्ट करता है। फॉर एवरी x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ R, इसलिए fx क्या है बच्चों, एक रेखीय फलन है, एक रेखीय फलन है। ये देखिए एक रेखीय फलन को सिद्ध करने का तरीका ये है सॉल्यूशन। आप मुझे लगता है कि आसानी से समझ सकते हैं। और आइए आपको ले चलते हैं एक बेहतरीन सवाल में। प्रश्न नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2। सिद्ध कीजिए f is such that n tends to n, fx बराबर 2x। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, f is such that n tends to n इस प्रकार परिभाषित है कि fx is equal to 2x where x is element of n। आपको सिद्ध करना है कि यह फलन एकैकी होगा और अंतःक्षेपी होगा, यानी यह एकैकी अंतःक्षेपी फलन है, ये आपको सिद्ध करना है। आइए पुनः उसी पर पहले एकैकी हम सिद्ध करेंगे। लेट सॉल्यूशन x1 x2 is element of n such that fx1 equal to fx2 एकैकी के लिए, और यदि ऐसा है तो 2x1 बराबर 2x2 होगा, fx1 का मान 2x1, fx2 का मान 2x2, और यदि ऐसा है तो देखिए आपको मिलता है x1 बराबर x2, और यदि ये है तो निश्चित है कि fx क्या हो गया, एकैकी हो गया, एकैकी फलन। और दूसरा पार्ट अंतःक्षेपी सिद्ध करने के लिए, अंतःक्षेपी फलन के लिए आपको मैंने बताया था f इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, यानी b में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए के किसी भी एलिमेंट का प्रतिबिंब ना हो, यानी उसका जो परास है, परास समुच्चय बी का एक उचित उपसमुच्चय होना चाहिए। आइए मैं सिद्ध करता हूं। f1 इक्वल टू 2 इंटू 1 बराबर 2, f2 2 इंटू 2 बराबर 4, f3 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, यानी अगर fa का समुच्चय आप बनाएं तो 2 4 6 डॉट 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 इस तरह बनेगा। जबकि b क्या है, n है, n का मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। आप देख सकते हैं कि fa के सारे एलिमेंट b में हैं, किंतु b में ऐसे तमाम एलिमेंट हैं जो एक के किसी का प्रतिबिंब नहीं है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि fa इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, इसलिए fx एकैकी अंतःक्षेपी फलन है, अंतःक्षेपी फलन है। इस तरह बच्चों देखिए दो सॉल्यूशन आपको मैंने दिया, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 2000 यूपी बोर्ड 2003 7 9 3 7 9 12 14 15 12 14 15, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, और इस तरह आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। आइए एक प्रश्न और आपको सॉल्व करके हम देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार आप इसे हल करेंगे। तमाम प्रश्न है, प्रयास करेंगे तो जरूर आएगा। वन क्वेश्चन, कंपोजिशन से यदि fx इज इक्वल टू 1/1 माइनस x,
प्रूव करना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स। सोल्यूशन आप देखें कंपोजिशन का, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, देन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। आप सीधे एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ एक्स को, एफ एक्स है, सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स अपान 1 माइनस एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट होगा, 1 माइनस एक्स अपान माइनस एक्स आएगा। पुनः एफ एक्स आप सॉल्व करने चलेंगे तो फिर इस वैल्यू को x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/1 माइनस एक्स अपान माइनस एक्स। आप सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 1 + 1 माइनस एक्स बाई एक्स, एक्स ऊपर जाएगा और फाइनली आपको मिलेगा x अपान x प्लस 1 माइनस एक्स। x will be cancel here and x by 1 that is x, और यही आपका फलन का RHS है। यानी आपने प्रूव किया एफ और एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये आपको प्रूव करना था। देखिए सोल्यूशन इस प्रकार है। तो बच्चों में एक एक्सरसाइज आपको होमवर्क के रूप में देता हूं और इसके क्वेश्चन मैं रोज 2-3 सॉल्व करके भेजूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और जब तक आप हल नहीं करेंगे तब तक आपको आएगा भी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले वीडियो।